अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू खत्री थ्री। मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी इंस्टाग्राम पे कि सर मैट्रिक्स के अंदर एनिमेशन किस तरह होती है, और मुझे भी एनिमेशन सिखानी है आप लोगों को हर सॉफ्टवेयर के अंदर। तो मैंने क्यों ना सोचा कि मैं मैट्रिक्स 9 से शुरू करूं। मैट्रिक्स 9 के अंदर कोई एडवांस लेवल की एनिमेशन नहीं होती। जुल्ली के हिसाब से आप रेंडर कर सकते हैं, लाइक टर्न टेबल या पाथ दे के आप इसको इस तरह की एनिमेशन कर सकते हैं। मैट्रिक्स की एनिमेशन 2 लेवल पे डिवाइडेड है, एक बिगिनर एनिमेशन और एक इंटरमीडिएट एडवांस एनिमेशन। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बिगिनर एनिमेशन सिखाऊंगा और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम थोड़ी एडवांस एनिमेशन सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी एक ज्वेलरी का मॉडल अपलोड किया हुआ है, आप मुझे इसी तरह फॉलो करते रहें। अगर आपने अपनी कोई अंगूठी बनाई हो या किसी तरह की ज्वेलरी बनाई हो, तो यहाँ पे आपका मॉडल है और आपके पास स्क्रीन खुली हुई है। सबसे पहले हमें रेंडर रेंडर करनी है, अंगूठी को मटेरियल देना है। रेंडर पे जाएं और यहाँ पे एनिमेशन बिल्डर पे आप इसे क्लिक करें। एनिमेशन बिल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन ओपन हो जाएगा एनिमेशन बिल्डर का। लेकिन एनिमेशन बिल्डर को यूज़ करने से पहले हम अपनी अंगूठी को एक बार रेंडर कर लेते हैं, क्योंकि जो हम रेंडर करेंगे वही इमेज वही सेटिंग सेव होकर यहाँ पे एक वीडियो बनेगी। तो हम सबसे पहले रेंडर कर देते हैं। वी स्टाइल्स पे गए, मेरी रेंडर की अपनी क्लास मैंने बनाई है मैट्रिक्स की, आप वो देख सकते हैं। लिंक जहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। सबसे पहले हम मेटल को रिंग देंगे, कलर को चूज़ करेंगे बाय राइट क्लिकिंग। कलर पे राइट क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा जिसका ये कलर ग्रीन है, और इसे हम येलो मटेरियल दे देंगे। इसके बाद जेम स्टोन्स को क्लिक करेंगे बाय राइट क्लिकिंग हियर एंड जेम स्टोन को सेलेक्ट करके मैं डायमंड के लिए सेफायर वाइट यूज़ करता हूँ। आप चाहे डायमंड के लिए कोई भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी जेम स्टोन आप यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट करके आप इसे मटेरियल अप्लाई कर दें। इसके बाद मैंने ये मिडल नगीने को अलग कलर दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि मैं इसे डिफरेंट मटेरियल देना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेफायर रेड में चाह रहा हूँ कि इसका मटेरियल असाइन हो। तो सेफायर रेड पे क्लिक करके इसे आप मटेरियल असाइन कर दें। तो हमने मटेरियल असाइन कर दिया है। आप जस्ट टू चेक आप यहाँ पे रेंडर पर्सपेक्टिव व्यू से एक बार रेंडर कर लें, ताकि आपको शक्ल नज़र आ जाए कि आपकी रेंडर इमेज किस तरह होगी। ज़रूरी नहीं आप पूरा रेंडर करें, डजेंट मैटर, क्योंकि वो वीडियो पूरी रेंडर आप करेगा अपने हिसाब से। वो इसे क्लोज कर दीजिए तो आपकी ये सेटिंग रेंडर की सेव हो चुकी है। इसके बाद आप एनिमेशन बिल्डर पे क्लिक करें और यहाँ पे एनिमेशन बिल्डर ओपन हो जाएगा। एनिमेशन बिल्डर पे आप दो तरीके की एनिमेशन कर सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक पाथ दे के। सबसे पहले मैं आपको क्लॉकवाइज दिखाऊंगा क्योंकि ये सबसे सिंपल और सबसे कॉमनली यूज़ होती है ज्वेलरी रेंडर में। क्लॉकवाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्रेम काउंट दिया हुआ है और फ्रेम पर सेकंड दिया हुआ है। याद रखिए कि मूवीज़ वगैरह ड्रामाज वगैरह में 29 या 30 फ्रेम पर सेकंड यूज़ होती है। तो हम यहाँ पर 30 ही लिखेंगे और फ्रेम काउंट 100 करेंगे, क्योंकि हम 4 या 5 सेकंड की हमें ये एनिमेशन बनानी होगी टेबल टर्न। ठीक है, और इसे आप इसके बाद आपको एंगल देना है अपने रेंडर के पर्सपेक्टिव पे कि किस एंगल पे ये अंगूठी रोटेट हो। हमें ये एंगल समझ आ रहा है। अब ऐसे आप इसे कोई भी एंगल देना चाहो, इसे अंगूठी को दे दें, एंगल दे दें, और जब आपने फाइनल कर दिया हो तो आप सेट पाथ को क्लिक कर दीजिए। जब आप सेट पाथ पे क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग सेव कर देगा आपकी। फिर आप यहाँ पे प्रीव्यू चेक करते हैं, जो हमने 100 फ्रेम सेट की हुई थी, हम यहाँ से चेक करते हैं कि किस तरह हमारी रेंडर ज्वेलरी होगी। आप इसे क्लिक करने के बाद अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रेंडर करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन देगा कि योर फाइल डज नॉट अपीयर टू हैव बीन सेव। आप इसे यस कर दें और आपकी जो 100 फ्रेम्स हैं वो एक एक करके आपकी रेंडर होंगी। अब जो आपने रेंडर इंजन यूज़ किया हुआ, वो कहते हैं रेजोल्यूशन यूज़ की, उस हिसाब से वो एक एक इमेज को रेंडर करेगा। जब तक ये रेंडर होती है फिर हम आते हैं जब ये कंप्लीट रेंडर हो जाएगी। नाज़रीन वेलकम बैक। जब आपकी पूरी रेंडर कंप्लीट हो जाएगी 100 फ्रेम्स
तो आपके पास यहाँ पे इसी तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब आप कहेंगे कि मूवी किधर है? अब मूवी के लिए यहाँ पर मूवी मेकर दिया हुआ है, मैट्रिक्स मूवी मेकर, लेकिन मैं ये यूज़ नहीं करता। इसकी वजह ये है कि ये मैट्रिक्स का अपना वीडियो एडिटर काफ़ी क्लंकी है, और मैंने कितनी बार ये नोट किया है कि फ्रेम जो हम सेट करते हैं बाज़ औक़ात फ्रेम सही आती नहीं है। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई मूवी एडिटर का सॉफ्टवेयर यूज़ करें, या एडोबी प्रीमियर हो तो सबसे बेस्ट है अपनी मार्केट का, या एक फ्री सॉफ्टवेयर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ शॉर्टकट के नाम से। आप अपने ब्राउज़र पे जाएँ, शॉर्टकट डॉट ऑर्ग टाइप कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। ये फ्री फ़ोटो एंड इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर है। मैं तकरीबन अपनी एडिटिंग यूट्यूब की वीडियोस की इस सॉफ्टवेयर से करता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करें, और यहाँ पे करंट वर्जन पे, यहाँ पे 64 बिट आपका विंडोज़ है तो 64 बिट इंस्टॉल करें, 32 बिट विंडोज इंस्टॉलर है तो 32 बिट करें। रिमेंबर कि मेन वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक नहीं करने का, क्योंकि यहाँ पे ये किसी और डाउनलोड के लिंक पे आपको भेज देगा। आपको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है। इसे आप क्लिक करके आप जब इंस्टॉल कर देंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ की एम्प्टी विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और आपको बस करना ये है कि अपनी डॉक्यूमेंट्स में जाएं, ठीक है। और यहाँ पे आपने जब मैट्रिक्स 9 इंस्टॉल किया हुआ होगा तो यहाँ पे मैट्रिक्स 9 का फ़ोल्डर होगा, उसे क्लिक कीजिए और यह एनिमेशन के अंदर आप चली जाइए। तो आपकी जो रेंडर इमेजेस होंगी वो यहाँ पर रेंडर होके पूरी 100 के 100 फ्रेम्स यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। साथ में अल्फ़ा भी दिया हुआ है और साथ में डेप्थ भी दिया हुआ है। अल्फ़ा और डेप्थ ये फ़ोटोशॉप के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करता, क्योंकि हमने जो इमेज रेंडर की हुई थी वो इस तरह यहाँ पे आई हुई है। तो हमें बस इतना करना है कि ये सारी फ्रेम जो है ना, ये सीरियल वाइज दी हुई हैं, 0001, 0002, 0003। तो किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इमेज सीक्वेंस कहलाती हैं ये, और आप जब भी कोई भी एनिमेशन आप रेंडर करेंगे तो इसी तरह की सीक्वेंस में सारी फ्रेम्स रेंडर करके देगा, ताकि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इसे ईजिली रीड कर पाए। तो हम सिर्फ फर्स्ट फ्रेम को पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करेंगे, ठीक है ना। तो आपने प्रॉपर्टीज़ खोली हुई थी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेगा कि ये इमेज सीक्वेंस है, और यहाँ पे बता देगा आपको कि 100 फ्रेम्स को मिला के यहाँ पे 4 सेकंड की एनिमेशन बन रही है, और रिजोल्यूशन 1280x960 है जो हमने वहाँ पे सेट की हुई थी, ठीक है। तो इसे इंपोर्ट का एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इमेज सीक्वेंस पे क्लिक कीजिए, और ये सारी इमेजेस आपकी लोड करेगा, ठीक है। फिर आप इसे प्ले करें और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रेंडर होके इस तरह के से यहाँ पे ये एनिमेशन आई हुई है। अब बस इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए और यहाँ पे कोई भी नेम दे दीजिए, और ये यहाँ पे ये एक्सपोर्ट होके आपकी एनिमेशन बन गई। अब इसे प्ले कीजिए और यहाँ पे आपकी वीडियो एडिट हो चुकी है। याद रखिए कि ये मैंने एक फ्री वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर से ये सारी इमेजेस को एक एनिमेशन में तब्दील किया है, और लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और इसी तरह सारी एनिमेशन को रेंडर किया जाता है और तस्वीरों से वीडियोस बनाई जाती हैं। इसके अलावा सेकंड जो ऑप्शन है इस एनिमेशन का वो है फॉलो पाथ का। अब फॉलो पाथ का काम क्या है कि आप कर्व को देके किसी भी डायरेक्शन के अंदर आप है ना कैमरा चला सकते हैं। सबसे पहले जो हमने रेंडर की थी वो टर्न टेबल की थी, लेकिन आप इस ऑप्शन से यूज़ करके थ्रू फिंगर से या किसी भी एंगल से आप कैमरे को इस तरह या इस तरह या इस तरह या इस तरह आप इसे वीडियो बना सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एनिमेशन बनाता हूँ, कर्व की ज़रूरत पड़ेगी। इस एनिमेशन के लिए हमें एक कैमरे के लिए कर्व चाहिए होगी, एक टारगेट के लिए कर्व चाहिए। अब उसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रेट कर्व को यूज़ करेंगे और यहाँ पे स्नैप करके एक कर्व बना देंगे, ताकि जहाँ पे ये प्रोंग का एंड आ रहा है हम यहाँ पे इसको मैच कर सकें। ठीक है, पर्सपेक्टिव पे जाके इसको पीछे की तरफ हम इसको धकेलेंगे। याद रखिए कि मैंने गम बॉल ऑफ किया हुआ है, आप गम बॉल से भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है, क्योंकि हम कैमरा इस टारगेट को लेके एनिमेशन बनाएगा। तो टारगेट का ऑप्शन यहाँ पे खाली है, कर्व को सेलेक्ट कीजिए और टारगेट पे इसे ओके कर दीजिए। टारगेट के बाद फिर आपको एक कैमरा की कर्व देनी है। कैमरा की कर्व के लिए आप इसी कर्व को सेलेक्ट करके आप इसे डुप्लीकेट करेंगे, मूव करके इसे ऑल्ट को टैप करेंगे तो प्लस का निशान आ जाएगा, जिसका मतलब है कि डुप्लीकेट होके यहाँ पे आएगी। लेकिन मेक श्योर कि ये काफ़ी दूर हो। इसकी वजह ये है कि ये पूरा कैमरा आपके अंगूठी को कवर नहीं करेगा अनलेस कैमरा आप दूर करेंगे। और इसे सेलेक्ट करके, सेलेक्ट हुआ है और हम कैमरे पे इधर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रीव्यू के तौर पे आ जाएगा कि ये कैमरा इस तरह ऊपर होके अंगूठी को रेंडर करेगा। याद रहिए कि मैंने ये कर्व को इतनी दूर खींचा है तभी ये यहाँ पे इस तरह का प्रीव्यू दे रहा है। अगर नज़दीक होता तो इस तरह का रिज़ल्ट आ रहा होगा। तो मेक श्योर आपका कैमरा काफ़ी पीछे हो और फर्स्ट टाइम शायद आपका कैमरा अलाइन ना करे। तो एक सिंपल सी एनिमेशन है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम इसे अगेन रेंडर करेंगे। फ्रेम 100 पे सेट की हुई और फ्रेम पर सेकंड 30 पे सेट की हुई और हमें बस यहाँ पे रेंडर पे क्लिक करना है और यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है कि योर फाइल डज नॉट अपीयर टू, इसे आप यस कर दें और अगेन ये आपकी रेंडर 100 के 100 इमेजेस रेंडर कर लेगा। तो देखें इस तरह मैंने रेंडर इमेजेस होने के बाद इसी शॉर्टकट से मैंने इसको उसी मेथड से इसको अप्लाई किया है। एक फ्रेम डाल के फिर इसे इमेज सीक्वेंस पे यहाँ पे वाइट एरो को चेक करके इसको फिर इसे एक्सपोर्ट कर दिया MP4 के अंदर। तो हमारे पास इसी तरह जो 100 फ्रेम्स रेंडर की थी वो एक वीडियो की शक्ल पे यहाँ पे आ चुकी है। तो मेरे दोस्तों, इस बिल्डर को लेके इसी दो तरीके की आपकी रेंडरिंग हो सकती है। दूसरा मेथड जो मैंने आपको एक कर्व का दिया हुआ है, इससे आप कोई भी पाथ दे सकते हैं। टारगेट ये है, अब इसे आप कोई भी पाथ दे सकते हैं और ये आपका कैमरा फॉलो करेगा। तो आई एम श्योर आप ज़रूर इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और अच्छी अच्छी एनिमेशन बनाएंगे। और इसी के साथ इस क्लास को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम एडवांस एनिमेशन सीखेंगे, जो कि यहाँ पे एनिमेशन बिल्डर के अंदर है। एडवांस एनिमेशन बिल्डर एडवांस। इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि एनिमेशन के अंदर आप कुछ यूनिक सी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे पार्ट्स का मिलना अचानक से। तो आपको वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।